गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडेज टॉपिक इज इमरजेंसी। आज का जो विषय है वो है आपातकाल। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 जो है वो आपातकाल बताया गया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वन इज स्टेट इमरजेंसी एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो तीनों आपातकाल हैं ये आर्टिकल 352 से 360 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस नेशनल इमरजेंसी के, जब लागू हो जाती है तो इसमें इंडिया में क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंज जो है वो इसको एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर होता है। सेकंड चेंज इसकी जो लॉ मेकिंग पावर है उसको लेकर होता है। क्या इफेक्ट होगा, तो ये जो कार्यकारी शक्ति है ये किसके हाथ में आ जाती है, ये केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है टोटली। और ये जो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर है ये चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी पार्लियामेंट के पास ये जो पावर है ये आ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट को राइट मिल जाता है इसके कारण कि वो यूनियन लिस्ट के अलावा जो अदर लिस्ट है उन पर भी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 354। 354 says that distribution of revenues, ये रेवेन्यूज में क्या फ़र्क पड़ता है, जो आर्टिकल 268 टू 279 ऑलरेडी अपनी वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो टैक्स है इस कौन कलेक्ट करेगा, किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 355 कि 355 जो है वो ड्यूटी ऑफ द यूनियन बताता है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। तो ये जो ड्यूटी है ये इट शैल बी द ड्यूटी, यस इट इज द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, कि जो यूनियन की जो ड्यूटी है वो क्या होगी, दैट स्टेट के प्रति कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से किसको बचाएगा, राज्यों को बचाएगा। ये किसकी किसकी ड्यूटी बताई है, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि वो राज्यों को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है स्टेट इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है कि एक पर्टिकुलर राज्य में या फिर उस राज्य के किसी क्षेत्र में अगर उसका जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेल हो जाती है तो ये स्टेट इमरजेंसी जो है ये लगाई जाती है। तो ये कौन लगाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की रिपोर्ट पर, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, जिस भी राज्य में इमरजेंसी लगनी है तो उसकी जो गवर्नर है उसकी रिपोर्ट पर, या फिर अदरवाइज इज सेटिस्फाइड, या किसी और कारण से ही इज सेटिस्फाइड, कि राष्ट्रपति जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है दैट द गवर्नमेंट कैनॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इसकी राज्य की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं हो सकती है। तो इस कारण से क्या लगाया जाता है, इसमें स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है। और प्रेसिडेंट को क्या क्या एश्योर करना पड़ेगा, इसके लिए उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ इस राज्य की जो संवैधानिक है, संविधान के अनुसार इस राज्य की जो है सरकार नहीं चल सकती है। और क्या उसमें चेंजेस आते हैं अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाती है तो, एज्यूम टू हिमसेल्फ फंक्शंस, जो राष्ट्रपति है वो खुद सारे के सारे फंक्शंस और पावर उस राज्य के ऑफ द गवर्नर, उस गवर्नर के एंड अदर अथॉरिटी, या फिर उस स्टेट की अदर अथॉरिटीज जो है उसकी सारी पावर्स और फंक्शंस राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। और डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, और ये डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर पावर है अब वो संसद उसको यूज करेगी, पार्लियामेंट के हाथ में रहेगी। इट मीन्स लॉ मेकिंग पावर जो है वो संसद के हाथ में रहेगी। नेक्स्ट इज मेक सच इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल प्रोविजंस टू गिव इफेक्ट द इमरजेंसी, कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, ऐसे अनुषांगिक जो है कार्य कर सकता है जो इसको इस इमरजेंसी को इफेक्ट में लाने के लिए जरूरी है। तो ये जो है ये राष्ट्रपति के पास ये पावर्स आ जाती हैं। और नेक्स्ट इसका क्लॉज कहता है कि इस इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को रिवोक भी किया जा सकता है, और फर्दर जो नेक्स्ट इमरजेंसी को क्या करके, प्रोक्लेम करके, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से उस इमरजेंसी को क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। थर्ड क्लॉज कहता है कि दिस इमरजेंसी, ये जब इसकी डिक्लेरेशन होती है, इट विल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट शेल सीज टू ऑपरेट इफ नॉट, अगर इसको पास नहीं करवाया जाता है पार्लियामेंट में, संसद में, तो ये जो इमरजेंसी है ये वहीं स्टॉप हो जाएगी।
कितने टाइम में संसद में इसको पास करवाना होता है? 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में इसको संसद में पास करवाना होता है। और अगर इसको पास नहीं करवाया तो अगर इसको पास नहीं करवाया तो ये इमरजेंसी वही सीज हो जाती है। लेकिन अगर संसद ने इसको पास कर दिया तो ये कितने टाइम के लिए चलेगी? ये 6 मंथ्स के लिए रेगुलर ये चलेगी। 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए जो है उस राज्य में आपातकाल लागू रहेगा। तो क्या इस 6 मंथ्स को और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है कि फर्दर इसको पास करवा के 6 मंथ्स एक्सटेंड किया जा सकता है? बट मैक्सिमम जो है वो 3 इयर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग एक जो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 ईयर को लेकर, कि अगर मान लो 1 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी लगवानी है तो क्या इसके लिए एसेंशियल कंडीशन है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ उस राज्य में जो है इलेक्शन नहीं हो सकते हैं कंडक्ट, इस वजह से उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 357। 357 कहता है जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है तो और क्या चेंजेस हो सकते हैं उस राज्य में। उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, वो पार्लियामेंट में आ जाती है और वो जो है कंटिन्यू रहती है वो पावर टिल जब तक ये जब कोई भी कानून, मान लो संसद जो है वो कानून बना देती है, जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है उस राज्य के लिए, तो वो कानून जो है, वो लॉ जो है वो कब तक प्रिवेल करेगा? वो लॉ तब तक प्रिवेल करेगा, तब तक चलेगा जब तक जो स्टेट इमरजेंसी जब सीज हो जाती है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके लिए कोई नया कानून नहीं बना देती है या फिर उसको रिपील नहीं कर देती है जो ऑलरेडी इमरजेंसी के टाइम में जो कानून लगा था, या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर देती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं ये इसमें हो जाते हैं जब स्टेट इमरजेंसी लागू होती है। अदर क्या चेंजेस हो सकते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये आर्टिकल 358 जो है ये बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 ये अपने आप ही क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है। और आर्टिकल जो 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21, ये आर्टिकल 359 क्या कहते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 359 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 359 कहता है कि 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारा मूल अधिकार है उसको छोड़कर ये जो राइट्स है हमारे, आर्टिकल 20 किसके राइट्स के 21 के राइट्स के बारे में बताता है, और जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बताता है। ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। इनके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये जो है बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। अब ये जो है कि भाई सस्पेंड होने का मतलब क्या होता है कि आप इनको लेकर, अगर इनका हनन होता है, इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आप यू कांट मूव टू कोर्ट, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इनको लेकर। वैसे जनरली आर्टिकल 32 में आप रिट लगा सकते हैं कि हाँ इसको अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट राइट टू मूव टू कोर्ट ये आपका यहाँ पर सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन को लेकर आर्टिकल 359 को लेकर क्वेश्चन पूछें, और चाहे वो जो आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी डायरेक्ट जो है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इसके इफ़ेक्ट जो है नेशनल इमरजेंसी के क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। और मेनली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये जो यूनियन जो है गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को प्रोटेक्ट करती है, कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 355 में। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।